दोस्तों नमस्कार, जोहार। ही चलते हैं झारखंड की ताजा खबरों की ओर, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। पहली बड़ी खबर, झारखंड में नक्सली बना रहे बड़े हमले की योजना। झारखंड में नक्सलियों के खिलाफ लगातार चलाए गए अभियान का प्रभाव दिखने लगा है। वर्चस्व कम होने से नक्सली बौखलाए हुए हैं, पुलिस पर भी हमले की योजना बना रहे हैं। इसकी सूचना मिलने के बाद पुलिस मुख्यालय ने सभी जिलों के एसपी को अलर्ट कर दिया है। मुख्यालय के मुताबिक कैंप में आने जाने या खाना पहुंचाने के दौरान नक्सली हमले की आशंका है। पुलिस मुख्यालय ने एसपी को बताया है कि नक्सलियों के खिलाफ लगातार कार्रवाइयां की जा रही है और इसमें कई बड़े नक्सली या तो गिरफ्तार हो चुके हैं या फिर मारे गए। अगली खबर, झारखंड के 15 लाख से ज्यादा किसानों को नहीं मिल पाएंगे पीएम किसान योजना का लाभ, सरकार ने जानकारी दी है। आपको बता दें कि सरकार उन लोगों की पहचान कर रही है जिन्होंने इस योजना के तहत धोखाधड़ी से लाभ उठाया। ऐसे लोगों को भुगतान की राशि सरकार के द्वारा वसूल की जाएगी। झारखंड में 15 लाख लाभार्थी जिन्होंने या तो भूमि दस्तावेज जमा नहीं किए या फिर आदतन केवाईसी नहीं दिए, सरकार के रडार पर हैं। और इन 15 लाख लाभार्थियों में से 11 लाख लोगों ने जमीन के दस्तावेज जमा नहीं किए, जबकि 4 लाख किसानों ने केवाईसी अपडेट नहीं किया है और ऐसे लोगों को पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिल पाएगा। अगली खबर, झारखंड सरकार राज्य में इथेनॉल उत्पादन प्लांट लगाने पर 50 करोड़ रुपए तक सब्सिडी देगी। राज्य में इथेनॉल पॉलिसी का प्रस्ताव तैयार है, तो चर्चा है कि होने वाली कैबिनेट की बैठक में इससे संबंधित प्रस्ताव आ सकता है। बदलाव किया गया है। इथेनॉल पॉलिसी के प्रस्ताव के मुताबिक निवेशकों को 25% तक कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। लघु उद्योगों के लिए राशि अधिकतम 10 करोड़ रुपए एवं बड़े उद्योगों के लिए 50 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी स्कूलों में बच्चों को शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाने के लिए राज्य सरकार के फैसले पर बीजेपी विधायक दल के नेता एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने तंज किया। बाबूलाल मरांडी ने सवालिया लहजे में कहा कि क्या इसमें धृतराष्ट्र वाला अध्याय होगा। बाबूलाल मरांडी ने सरकार के फैसले पर तंज कसते हुए कहा कि खबर है कि झारखंड के स्कूलों में श्री शिबू सोरेन की जीवनी पढ़ाई जाएगी। क्या इस जीवनी में एक ये भी अध्याय होगा कि जब हेमंत सोरेन अपने सिंडिकेट के साथ मिलकर पूरे झारखंड को लूटने में नए कीर्तिमान स्थापित कर रहे थे, तो उस वक्त गुरुजी धृतराष्ट्र की तरह मौन होकर तमाशा देख रहे थे। अगली खबर, सीसीएल कंपनी को हेमंत सोरेन की सख्त चेतावनी, विस्थापितों को करो मुआवजा और शीघ्र भुगतान। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा जिले में सभा को संबोधित करते हुए इशारों में सीसीएल को सख्त चेतावनी दे डाली। सीसीएल का नाम लिए बिना कहा कि कोयले का खनन करने वाली कंपनियां रैयतों के साथ अन्याय कर रही है। रैयतों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। कंपनियों को 2013 की केंद्र सरकार की नीति के अनुरूप मुआवजे का भुगतान करना होगा। अगली खबर, आदिवासी सिंगल अभियान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने अपने कार्यक्रम में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की तस्वीरों के प्रयोग पर ये कहते हुए कहा कि हमारा भरोसा इनके साथ है। प्रधानमंत्री मोदी का डंका पूरे देश और दुनिया में बज रहा। द्रौपदी मुर्मू को इन्होंने राष्ट्रपति के सर्वोच्च पद पर आसीन किया और आदिवासियों का मान सम्मान बढ़ाया है। पूरी उम्मीद है कि वो सरना धर्म कोड की मांग को पूरा कर आदिवासी समुदाय के साथ न्याय करेंगे। सालखन मुर्मू ने यह भी कहा कि आदिवासियों का सबसे बड़ा दुश्मन ईसाई मिशनरियां और मुस्लिम कट्टरपंथी हैं। ये हमारी बेटी बहनों को मारते हैं और जिंदा लटका देते हैं। बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कर आदिवासियों को लक्ष्य बनाया गया है और आदिवासी सिंगल अभियान इसके विरुद्ध हमेशा खड़ा है। अगली खबर, राज्य की हेमंत सरकार ने की बड़ी पहल, बच्चों का खुलेगा बैंक खाता, 5 दिन खाएंगे अंडा। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना के तहत अब बच्चों को सप्ताह में 5 दिन अंडा या फल उपलब्ध करवाया जाएगा और इनके लिए प्रति छात्र 6 रुपए की दर से राशि स्कूलों को भेजी गई है। अभी तक इस योजना के तहत छात्रों को सप्ताह में 2 दिन ही अंडा या फल उपलब्ध कराया जाता था। हेमंत सोरेन सरकार ने सभी जिलों में मिड डे मील के लिए फोर्टिफाइड चावल उपलब्ध कराने का निर्णय किया है। अगली खबर, सरना धर्म कोड पर आंदोलन को लेकर मुखर हुए भाजपा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू एक बार फिर से पार्टी में वापसी कर सकते हैं। जनगणना में इसे शामिल कराने की रणनीति अलग है। झारखंड समेत 5 राज्यों में बंगाल, बिहार, ओडिशा और असम में आदिवासी समुदायों के बीच अरसे से सक्रिय हैं। ओडिशा के मयूरभंज लोकसभा सीट से 2 बार भाजपा के टिकट पर चुनाव जीतने वाले सालखन मुर्मू पूर्व में झारखंड को अपनी राजनीति का केंद्र बनाना चाहते थे, लेकिन उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली। अब ये खबर आ रही है कि सरना धर्म कोड एवं आंदोलन को लेकर जल्द ही भाजपा के पूर्व सांसद सालखन मुर्मू भाजपा में वापसी कर सकते हैं। अगली खबर, बोकारो से हवाई उड़ान की योजना पर लग गया है ग्रहण। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि अभी नहीं काटे जा सकते हैं पेड़। बोकारो से हवाई सेवा प्रारंभ होने की योजना पर ग्रहण लगता नजर आ रहा। हवाई उड़ान शुरू करने की अब कोई मियाद तय नहीं है। फिलहाल केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पत्र भेजकर स्थिति स्पष्ट कर दी है। मंत्री के पत्र के बाद इस प्रोजेक्ट की इमरजेंसी लैंडिंग हो चुकी है। मंत्री ने बोकारो विधायक बिरंची नारायण को भेजे पत्र में कहा कि सेल एवं एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हुए करार की मियाद मार्च 2021 को समाप्त हो चुकी है। इस बीच एयरपोर्ट अथॉरिटी ने बोकारो स्टील प्लांट से 1772 पेड़ काटने का आग्रह किया था, जिसे बोकारो इस्पात प्रबंधन ने खारिज कर दिया। अगली खबर, झारखंड में 5 लाख का इनामी नक्सली कमांडर रामप्रसाद यादव पलामू से गिरफ्तार किया गया। मिली कई अहम जानकारी, छापेमारी जारी है। झारखंड के पलामू जिले के सदरपुर थाना पुलिस ने राज क्षेत्र के बगैया गांव से 5 लाख का इनामी भाकपा माओवादी कमांडर रामप्रसाद यादव को गिरफ्तार किया। पुलिस के हत्थे चढ़े इस इनामी माओवादी कमांडर के खिलाफ बिहार एवं झारखंड में कई मामले दर्ज है। अभी बिहार में चलाए जा रहे एंटी नक्सल अभियान के डर से बगैया गाँव में छुपकर एक आम आदमी की तरह रह रहा था।
अगली खबर, सीएम हेमंत सोरेन के सीए से ईडी की पूछताछ जारी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सीए जयशंकर जयपुरियार ईडी कार्यालय पहुंचे। ईडी की टीम ने उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया था। साथ ही बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा के अधीक्षक हामिद अख्तर और सीएम के सुरक्षा प्रभारी को भी पूछताछ के लिए ईडी ने बुलाया है। सोरेन परिवार के सीए जयशंकर जयपुरियार के घर पर भी 24 अगस्त को ईडी ने छापेमारी की थी और यहाँ से ईडी ने कई अहम दस्तावेज जब्त किए थे। इन दस्तावेजों में मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े दस्तावेजों के होने की भी सूचना सूत्रों के हवाले से मिल रही है। जब्त दस्तावेज अभिषेक प्रसाद, उनकी पत्नी श्वेता प्रसाद और एक कंपनी शिव शक्ति एंटरप्राइजेज के नाम की है। प्रेम प्रकाश की कंपनी हर्बल ग्रीन सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड से जुड़े कई कागजात भी दस्तावेज के तहत जब्त किए गए। अगली खबर, शिक्षकों की बहाली को लेकर बड़ा ऐलान। हेमंत सोरेन ने कहा कि जल्द होगी 50,000 शिक्षकों की बहाली। प्राइवेट स्कूलों को टक्कर देगा मॉडल स्कूल। झारखंड में जल्द ही 50,000 शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने चतरा में आपकी योजना आपकी सरकार के दौरान ये बातें कही। सरकारी विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए 50,000 शिक्षकों की जल्द बहाली होगी। मुख्यमंत्री ने यह भरोसा दिया कि कल्याण विभाग से संचालित छात्रावास का जीर्णोद्धार किया जाएगा। साथ ही छात्रावास में रह रहे बच्चों को खाना खिलाने के लिए रसोइया की बहाली की जाएगी। अगली खबर, राज्य में पुलिस ही सुरक्षित नहीं तो आम आदमी कितना सुरक्षित। बाबूलाल मरांडी ने खड़े किए सवाल। राज्य में जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित रहेगा। राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल करते हुए कहा कि हेमंत सरकार को घेरा है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने राज्य की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े किए। सोशल मीडिया पर एक ट्वीट के जरिए बाबूलाल मरांडी ने लिखा है कि जब पुलिस ही सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित रह पाएगा। अगली खबर, आपकी योजना आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में शामिल हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चतरा के विधायक सह श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने भव्य स्वागत किया। मंत्री ने सीएम को चांदी का मुकुट पहनाकर और शाल ओढ़ाकर स्वागत किया। इसके बाद मंत्री ने सीएम सहित विधायक उमाशंकर अकेला, अम्बा प्रसाद और मुख्यमंत्री के सचिव एवं प्रेस सलाहकार को टोपी पहनाकर सभी का स्वागत किया। मंत्री के स्वागत से मुख्यमंत्री काफी खुश हुए और उन्होंने भी श्रम मंत्री को टोपी पहनाकर अभिनंदन किया। टोपी पहने सीएम ने मंत्री के साथ सेल्फी भी ली। अगली खबर, अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक, सीएम आवास के घेराव का निर्णय किया गया। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ की बैठक संघ भवन में हुई। जिला अध्यक्ष प्रेम शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में विभिन्न बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। बैठक में विभिन्न मांगों को लेकर 4 एवं 5 नवंबर को काला बिल्ला लगाकर सांकेतिक धरना दिया गया और बैठक में 19 नवंबर को प्रस्तावित सीएम आवास के घेराव करने का निर्णय किया गया है। बैठक में कहा गया कि शिक्षक विभिन्न मांगों को लेकर काफी दिनों से आवाज बुलंद कर रहे लेकिन समस्या का समाधान नहीं किया गया। शिक्षकों ने कहा कि अब अनिश्चितकालीन प्रोटेस्ट शिक्षक करेंगे। बैठक में संजय कुमार, संजय चौरसिया सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड हाईकोर्ट ने देवघर एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग में बाधक 9 घरों को तोड़ने पर लगाई रोक। झारखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस डॉक्टर रवि रंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ ने देवघर एयरपोर्ट में नाइट लैंडिंग शुरू नहीं होने एवं एयरपोर्ट के आसपास की ऊंची बिल्डिंग को तोड़ने से संबंधित याचिका पर सुनवाई की। दोनों पक्षों को सुनने के बाद खंडपीठ ने देवघर एयरपोर्ट के आसपास चिन्हित 9 बिल्डिंग को तोड़ने पर अगली सुनवाई तक के लिए रोक लगा दी है। मामले की अगली सुनवाई 21 नवंबर को की जाएगी। अगली खबर, प्रदेश भाजपा ने हेमंत सोरेन सरकार पर भ्रष्टाचार, अराजकता, तुष्टीकरण, महिला उत्पीड़न, ध्वस्त विधि व्यवस्था, बारह खिलाफी जैसे मुद्दों पर 7 नवंबर से राज्य भर में आंदोलन की घोषणा कर दी है। भाजपा ने 7 से 13 नवंबर तक राज्य के सभी 260 प्रखंड मुख्यालय और 19 नवंबर से 23 नवंबर तक सभी 24 जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रोटेस्ट करने का निर्णय किया। राज्य के 32,620 गाँवों के लोगों की भागीदारी इसमें सुनिश्चित की जाएगी। अगली खबर, सीबीएसई ने स्कूलों में शैक्षिक गुणवत्ता बेहतर बनाने के लिए हब्स ऑफ लर्निंग की शुरुआत की है। इसके तहत रांची में करीब दर्जन भर लीड स्कूल बनाए गए हैं। एक लीड स्कूल से उसके आसपास से 6 से 10 स्कूलों को जोड़ा गया जो एक दूसरे की मदद से अपने यहाँ शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार लाएंगे। हालांकि इसकी शुरुआत 2019 में की गई थी लेकिन कोविड के कारण इसमें बाधा आई। इस दौरान स्कूलों के शिक्षकों को ऑनलाइन से 25 ट्रेनिंग दी गई। एक बार फिर से इस पहल को सुचारू ढंग से चलाने का आदेश दिया गया है। सीबीएसई के सिटी कोऑर्डिनेटर डॉक्टर राम सिंह ने बताया कि रांची में सीबीएसई के सभी स्कूलों में समान पाठ्यक्रम होने के बावजूद शिक्षा एवं रिजल्ट में अंतर देखा जाता है और इसे ठीक करने के उद्देश्य से यह पहल की गई। अगली खबर, वर्षों से कार्य करने वाले वित्त विभाग के 29 कर्मियों की सेवा नियमित की जाएगी। विधि और कार्मिक विभाग ने सहमति दे दी है। वित्त विभाग एवं संलग्न कार्यालय में वर्षों से अनियमित रूप से कार्य करने वाले 29 कर्मियों के घरों में इस बार दीपावली का जश्न ज्यादा खुशनुमा हो सकता है। वित्त विभाग ने इन कर्मियों की सेवा नियमितीकरण प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब इसे स्वीकृति के लिए कैबिनेट भेजा जा रहा। 21 अक्टूबर को कैबिनेट की बैठक में डेटा एंट्री ऑपरेटर, चालक, अनुसेवक और आदेशपाल के पदों पर कार्यरत इन कर्मियों के सेवा नियमितीकरण पर मुहर लग सकती है। अगली खबर, बोकारो में 12 साल की नाबालिग बच्ची 7 महीने की गर्भवती हो गई। 6ठी क्लास में पढ़ने वाली बच्ची के साथ रेप करने वाला व्यक्ति उसी के इलाके में सब्जी की दुकान चलाता था। घर वालों ने इस संबंध में थाने में शिकायत दर्ज कराई है। घटना बोकारो के सेक्टर 4 में 12 साल की बच्ची के साथ यौन शोषण का मामला सामने आया है। नाबालिग बच्ची ने आरोप लगाया कि शादी का झांसा देकर उसके साथ यौन शोषण किया गया। पीड़िता भी 6ठी क्लास में पढ़ती है और 7 महीने की गर्भवती है। अगली खबर, पलामू में फर्जी पुलिस अधिकारी हुआ गिरफ्तार। फर्जी पुलिस अधिकारी बनकर 20 लाख रुपए मांगे। डरकर दूसरे व्यक्ति ने 3 लाख रुपए इसके अकाउंट में जमा भी कर दिए। घटना पलामू के मनातू पुलिस ने फर्जी अधिकारी का खुलासा किया है।
इस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार आरोपित का नाम कामरान उर्फ रिजवान अंसारी बताया गया, जो कि कुसड़ी गांव का रहने वाला है। रिजवान ने पुलिस वाला बनकर लाखों रुपए की रंगदारी वसूली है। रिजवान ने पंजाब फोन लगाकर एक ट्रक मालिक से 20 लाख रुपए की डिमांड की थी। अगली खबर, झारखंड सरकार का बड़ा ऐलान, इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख की छूट मिलेगी। दोपहिया वाहन पर 10,000 की राहत मिलेगी। त्योहार के मौसम में झारखंड सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है। अब झारखंड में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की खरीद पर भारी छूट मिलेगी। झारखंड इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी 2022 लागू कर दी गई है। इस योजना के लागू होते ही इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार की तरफ से बड़ी छूट का ऐलान कर दिया गया है। नई इलेक्ट्रिक कार खरीदने पर 1.5 लाख रुपए तक की छूट मिलेगी। अगली खबर, झारखंड के पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव को 4 घंटे तक ग्रामीणों ने बंधक बनाकर रखा। रांची में बीच सड़क पर ग्रामीणों ने बांस बल्ली से रास्ता भी रोक दिया। योगेंद्र साव विधायक अम्बा प्रसाद के पिता हैं और कुछ दिनों से पतरातू के रिसोर्ट में रह रहे। मामला रामगढ़ जिले के पतरातू प्रखंड के हरिहरपुर पंचायत के मिलानी गांव का है। योगेंद्र साव पर ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि जबरन गांव की जमीन पर वह कब्जा कर रहे। मिलानी गांव के लोगों का कहना है कि पतरातू डैम के किनारे 2 एकड़ 42 डिसमिल जमीन ग्रामीणों की है। पूर्व कृषि मंत्री योगेंद्र साव और विधायक अम्बा प्रसाद मिलकर जबरन इस जमीन पर कब्जा कर रहे हैं। ग्रामीण इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध के तहत ग्रामीणों ने योगेंद्र साव का रास्ता रोक लिया और कृषि मंत्री और विधायक अम्बा प्रसाद के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस पूरे मामले पर पूर्व कृषि मंत्री ने कहा कि वह गांव में नरेश महतो, रमेश बेदिया एवं माइकल तिग्गा से मिलने आए थे। योगेंद्र साव ने कहा कि वह हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारा विवादित जमीन से कोई संबंध नहीं है। इस पूरे घटना की जानकारी जब पुलिस को मिली तो डीएसपी वीरेंद्र कुमार चौधरी, रोहित कुमार बसनल थाना प्रभारी पहुंचे और कृषि मंत्री को ग्रामीणों से मुक्त करवाया। अगली खबर, दुमका में एक और बेटी पेट्रोल की वजह से आग की चपेट में आ गई। घटना दुमका के गोपी कांदर प्रखंड की बताई जा रही है। रूपा मरांडी गंभीर रूप से घायल है, उन्हें तुरंत रिम्स रेफर कर दिया गया। रूपा का उसके पति से झगड़ा हो रहा था। पति बाइक से पेट्रोल निकालकर पत्नी को जलाने की धमकी देने लगा। रूपा ने पेट्रोल छीनने की कोशिश की तो गलती से पेट्रोल में आग लग गई और रूपा इसकी चपेट में आ गई। घायल अवस्था में रूपा को दुमका स्थित फूलो झानो मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे रांची के स्थित राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रेफर कर दिया गया है।